First of all, good morning everybody. Good morning sir. Once again, good morning. Good morning sir. जैसे मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया गया, माय सेल्फ रमेश कुमार और मैं रमेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज इस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग इवेंट में। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी शुरुआत करो ऑलरेडी कुछ ने हमारे बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए, तो ड्यूरिंग द डिस्कशन आप किसी प्रकार का डाउट ना पूछें। आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आपके पास नोटपैड आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मेरे से या हमारे सीनियर से मिलकर अपने तमाम डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। और माय डिफरेंट मेरी 1000% कोशिश ये रहेगी कि आपके सभी डाउट्स को मैं प्रोग्राम के अंदर ही क्लियर कर दूं, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। आइए माय डिफरेंट स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के बारे में। बहुत ही वंडरफुल नाम रखा है, दैट इज वीआईपी। प्रोग्राम का नाम माय डिफरेंट वीआईपी। वीआईपी मींस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी लाइफ में आप तीन वैल्यूज को इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी एजुकेशनल वैल्यू। अगर माय डिफरेंट हम एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लोग अनपढ़ किसको समझते थे? जिसको संस्कृत नहीं आती थी। यस और नो? यस सर। आज के टाइम में अनपढ़ उसको समझा जाता है जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और सेकंड कंप्यूटर चलाना नहीं आता। यस और नो? यस सर। आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने कंप्यूटर की नॉलेज को गेन करने का मौका मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे रेलवे स्टेशन में चले जाइए, सारी टिकटें किससे कटती है? बैंक में चले जाइए, बैंक में सारा काम किस चीज से होता है? कंप्यूटर। दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, बैकग्राउंड आपको कंप्यूटर से दिखेगा। अब हमारे बहुत बढ़िया मिशन हो, मिशन सिंदूर। यस और नो? यस सर। अपना हाथ से कुछ हो जाता है, वो सारा चीज कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। यस और नो? यस सर। दुनिया में चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह किस चीज का इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर का। तो आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी कंप्यूटर्स की नॉलेज को गेन करने का मौका मिलता है। और सेकंड माइंड डिफरेंट जिसके बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी स्किल्स। क्या चीज है? आज आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे जो 10वीं कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, बीटेक एमटेक कर चुके हैं, लेकिन आज वो बेरोजगार है। यस और नो? यस सर। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लोग ना 10वीं पास करके गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते थे, बट आज ऐसा नहीं है। आज लोग एमटेक करने के बाद ही मार्केट में 12,000 की नौकरी सर्च कर रहे हैं, बीटेक करने के बाद लोग 8,000 12,000 15,000 की नौकरी सर्च कर रहे हैं। क्यों? उनके पास डिग्री तो है, एजुकेशन तो है, बट क्या चीज नहीं है? स्किल्स। आप सभी लोग होना चाहते हैं? यस और नो? यस सर। हर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, फिर भी हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन आज के टाइम में 12-15,000 से कम कमा रही है। क्यों? उनके पास एजुकेशन एंड डिग्री तो है, बट क्या चीज नहीं है? स्किल्स। जबकि कामयाब होने के लिए 15% चाहिए आपको एजुकेशन और 85% क्या चीज चाहिए? स्किल्स। इंसान उल्टा करता है, इंसान बचपन से 12वीं करेगा, फिर 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, उसको मिल जाएगी डिग्री। क्या मिल जाएगी? डिग्री। बट स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाता। तो हमारे स्टूडेंट की माध्यम से सेकंड चीज आप जो इंप्रूव करेंगे वो क्या चीज आपकी? स्किल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसके लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ पर आए, वो एक चीज है माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम है पैसा। हर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। यस और नो? यस सर। देखिए माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में आज के टाइम में हर कोई मोस्ट ऑफ दी चीजें 99% चीजें की चीज से सॉल्व हो जाती है? पैसा। एक देखिए डॉक्टर डॉक्टरी करता है किस चीज के लिए? पैसा के लिए। वकील वकालत किस चीज के लिए करता है? पैसा के लिए। टीचर टीचिंग किस चीज के लिए करता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए पढ़ाई किस लिए करते हो, तो आप लोग पढ़ाई सर मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में बैंक में नौकरी करना चाहता हूं। नौकरी किस लिए करना चाहता हूं? क्या कमाने के लिए? पैसा। हर कोई व्यक्ति किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है? पैसा। पैसे के लिए। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको एक ऐसे तरीका जानने का मौका मिलेगा जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो, एज अ पार्ट टाइम में, एज अ फुल टाइम में। बट माय डियर ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम वीआईपी है, इस प्रोजेक्ट के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट, यहाँ पर आपका नो बॉस, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। अगर आप काम करते हैं, आप जॉब करने चले गए, जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। अगर आप नौकरी में से माय डियर फ्रेंड्स बड़ी की मात्रा हटाए तो क्या बन जाएगा? नौकर। वहां पर आप किसी के नौकर होते हैं, प्राइवेट नौकरी में आप किसी गुलाम होते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करेंगे तो आप गवर्नमेंट नौकर है। क्या चीज है? बट वहां पे है सब क्या चीज? बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है? नो बॉस। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर जो बॉस है, यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पर ओन वर्क, ये आपका खुद का काम है। यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं, मर्जी है, मजबूरी नहीं है। बट नौकरी में क्या होती है? मजबूरी। यस और नो? यस सर। सेकंड चीज माय डियर फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हेल्पिंग अदर्स, यहाँ से आपको लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है। बट मार्केट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, क्या वो चाह के किसी को डॉक्टर बना सकता है? नो सर। उसके लिए उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। एक आईपीएस ऑफिसर चाह के किसी को आईपीएस बना सकता है? उसके लिए कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एक इंजीनियर के चाह के किसी
इंजीनियर बना सकता है? उसके लिए उसको बीटेक करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। इसी प्रकार से हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या है, आप खुद भी कामयाब हो सकते हो और आपका रोज पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपके माध्यम से वो सक्सेसफुल होना चाहता है, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। थर्ड बेनिफिट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नेम एंड फेम। हर कोई इंसान इस दुनिया में जब जन्म लेता है तो चाहता है उसकी पॉपुलैरिटी हो। यस और नो? उसका नेम फेम, उसको लोग जाने पहचाने। यस और नो? यस सर। बट माय डियर फ्रेंड्स, अनफॉर्चूनेटली अनलकी, हिंदुस्तान में जितनी बेटियां जन्म लेती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान नहीं बना पाती। क्यों? जब जन्म लेती है तो अपने फादर के नाम से जानी जाती है। देखो, अग्रवाल जी की बिटिया जानी, मल्होत्रा जी की बिटिया जानी, सिंघानिया जी की बिटिया जानी है। जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो जानी जाती है अपने भाई के नाम से। राहुल की बहन जा रही है, चिट्ठी बहन जा रही है, सुमित की बहन जा रही है। यस और नो? थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, आफ्टर मैरिज किसके नाम से जानी जाएगी? अपने हस्बैंड के नाम से, मिसेस अग्रवाल, मिसेस सिंघानिया, मिसेस मल्होत्रा। उसके बाद वो जानी जाती है अपने बच्चों के नाम से। अमित की मम्मी जा रही है, सुमित की मम्मी जा रही है, पिंकी की मम्मी जा रही है, प्रियंका की मम्मी जा रही है। मैं आपको बता सकता हूँ, आप अपने 5 दोस्तों का नाम तो बता सकते हो, बट आप उनकी मदर का नाम नहीं बता पाओगे। मदर का नाम आप पता क्या बता पाओगे? आंटी जी। क्या बता पाओगे? नाम नहीं पता होता, क्या पता होता है? केवल आंटी जी। एक इंसान अपनी पहचान नहीं बना पाता। और एक बात देखिए, पुरुषों की आज के टाइम में हिंदुस्तान में किस आदमी का नेम होता है? 3 लोगों का नेम होता है। कितने लोग होते हैं? या तो वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी लाइक सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार जो हो गए, ये लोग कहीं पर जाएंगे तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। यस और नो? यस सर। या फिर वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, लाइक बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता कहीं पर जा रहे हैं तो उनके लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उनके लोग क्या बजाएंगे? तालियां। यस और नो? या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, लाइक मुकेश अंबानी, तो आता बता दीजिए, ये लोग कहीं पर जाते हैं तो इनके लिए काफी इकट्ठा होता है, लोग तालियां बजाते हैं। यस और नो? लेकिन आज के टाइम में जो नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार का इंसान है, वो इंसान अपनी पहचान नहीं बना पाता। एक कॉलोनी में जन्म लेता है और बुढ़ापा भी बचपन में उसी कॉलोनी में बीत जाता है, बुढ़ापा भी इस कॉलोनी में बीत जाता है, पूरी दुनिया पूरी वो अपनी पहचान नहीं बना पाता। जो उसका नाम होता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद कोई नाम याद नहीं रखता। यस और नो? और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम जानते नहीं जानते? यस सर। ऊपर पे फोटो छपती महात्मा गांधी जी की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम जानते नहीं जानते? चंद्रशेखर आजाद आज वो भारत में नहीं है, लेकिन हम उनका नाम जानते नहीं जानते? उसका क्या चीज है? नेम फेम। लेकिन हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानते। बट इस प्रोजेक्ट के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। एंड फोर्थ जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जब जन्म लेता है उसको एक चीज बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना। यस और नो? आप में से कितने लोगों को टूर घूमना अच्छा लगता है? आप खड़े कीजिएगा। ऑलमोस्ट कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी, बाकी सारे लोग हैं जो घूमना फिरना पसंद करते हैं। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट का जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो क्या है? यहाँ से आपको नेशनल टूर्स मिलते हैं और प्लस में आपको इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। और ये सारे टूर्स जो आपको मिलते हैं, ये टूर मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक व्यक्ति से मिला, यहाँ पे पानीपत में एचडीएफसी बैंक में काम करता है, वो काफी टाइम से 5-6 साल हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर घूमकर आए हो? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कहाँ पर? जो आपको एचडीएफसी बैंक ने घुमाया है। उन्होंने बोला सर एचडीएफसी बैंक के पास तो इतना भी नहीं बोला कि तू रानी महल देखिए। यहाँ की नौकरी के अंदर आप देखेंगे कोई भी टूर्स वगैरह नहीं होते। आपके मदर फादर भी तो काम कर रहे होंगे काफी सालों से, कंपनी वाले कितने टूर्स देते हैं? नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स जो होती है लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, तब जाके वो क्या बोलते हैं? टूर्स। बट हमारे यहाँ पे लास्ट में आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको 1 साल हुआ है, जिनको 6 महीने हुआ है, वो नेशनल गोवा का टूर भी क्वालिफाई कर आए हैं। और एक ऐसे लड़के से मैं मिलवाने वाला हूँ जिसने भी नेशनल की ग्रेजुएशन पास करी है और इंटरनेशनल थाईलैंड का टूर क्वालिफाई किया, फॉरेन कंट्री में जाने वाला है। कैसे? कैसे? कहते देशों विदेश भारत, भारत में हरियाणा, हरियाणा का तो फिल्म भंडारा के न छोड़े। यस और नो? यहाँ पे एक्चुअली टूर्स, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको टूर्स घूमने का मौका मिलता है। एंड फिफ्थ बेनिफिट माय डियर फ्रेंड्स, बोनस। आज आप जॉब करेंगे तो आपको बोनस मिलता है। यस और नो? बोनस में क्या मिलता है? मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी का डिब्बा, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए। यस और नो? बट फॉर्चुनेटली जो हमारी कंपनी है वो हिंदुस्तान में बोनस की स्टार्टिंग करती है 10,000 रुपए से और हमारे बोनस की जो एंडिंग होती है 1 करोड़ तक। तो चाहो कंपनी में एक बार जोरदार ताली, जोरदार।
1000 से लेकर 1 करोड़ तक हमारी कंपनी बोनस बांटती है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। आप जॉब करने जाएंगे, आप बिजनेस करने जाएंगे, लोग पूछते हैं आपकी पर्सनल डिग्री कोई नहीं देखता, एक लाइन में याद इंग्लिश में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। हमारे इस प्रोडक्ट में आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है, बोनस इनकम कमाने का मौका मिलता है, फॉरेन कंट्री के टूर पे आप क्वालीफाई कर सकते हैं, नेम पे पूरे इंडिया में कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं और नो बॉस, यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है। अब आइए जानते हैं सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसे ऐड होंगी, तब कर दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं पूरा बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो? इंटरेस्टिंग के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, आपको अपने फेस पर हल्की सी स्माइल रखनी पड़ेगी ताकि मुझे आपको समझाने और आपको समझने में आसान हो। यस सर नो? और सेकंड चीज माय डियर फ्रेंड्स, रिप्लाई देना पड़ेगा एक साथ ताकि आप सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाए। तो मेरा जो पूरा टॉपिक रहेगा 3 चीजों के ऊपर, एजुकेशन, स्किल्स एंड इनकम। यस सर नो? आइए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे जानते हैं कौन सी कंपनी है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी है। आज इस कंपनी के अंदर चाहे वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स को है, चाहे बात करें खुद एक आईपीएस ऑफिसर इस कंपनी के अंदर है, चाहे बात करें बैंक के मैनेजर इस कंपनी के अंदर है, चाहे बात करें बेरोजगार लोग भी इस कंपनी के अंदर अपना करियर बना चुके हैं, ऐसे लोग जो अंडरएजुकेटेड वो भी बना चुके हैं, 10th के 11th के 12th के लड़के लड़कियां सभी कैटेगरी के लोग हमारी इस कंपनी में आज अपना कैरियर बिल्डअप कर चुके हैं। इस कंपनी में टोटल 50 लाख से ज्यादा लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 1999 में, यानी आज हमारी कंपनी को हिंदुस्तान से 25 साल कंप्लीट हो चुके। कितने साल कंप्लीट हो चुके? आप में से बहुत सारे लोग मुझे सॉल्व में ऐसे दिख रहे जिनकी एज 25 इयर्स नहीं है। आपका जन्म हुआ 2002 का, 2005 का मैं बाहर फॉर्म्स चेक कर रहा, 2006 का, 2008 का, 2004 का, बट हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई? सन 1999 में, तो बहुत टाइम हो चुका है। खुद का हमारी कंपनी का नंबर है 180029611133। अब आइए भाई इस कंपनी का नाम जानते हैं जिसने हजारों लोगों की जिंदगी चेंज करी। नाम लेके बहुत गर्व होता है। उस कंपनी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स SV लिमिटेड, यानी स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई। और आज माय डियर फ्रेंड्स की खुद की वेबसाइट है। आपने जितने लोग गूगल चलाते हैं, आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं www.smartvalue.biz। अभी हमारी कंपनी ने खुद की एक फैक्ट्री खोली है। जो फैक्ट्री खोली है माय डियर फ्रेंड्स, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? ये तेलंगाना खुद की कैपिटल है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना खुद की कैपिटल है, बताइए। सॉरी, बट कोई बात नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कंपनी ने एक फैक्ट्री खोली है जो कि अभी तेलंगाना के अंदर खोली है। और उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, आज बताते हैं बहुत गर्व होता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना सामान किसी दूसरी फैक्ट्री से बनाती है और अपना स्टिकर लगा के बेचती है, बट हमारी कंपनी ने खुद की फैक्ट्री खोली है तेलंगाना में 5000 स्क्वायर फीट में, जिसमें टोटल वैल्यूएशन है 500 करोड़ रुपए। तो चारों कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। ये माय डियर फ्रेंड्स आपको अवार्ड दिया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड 2017-2018। पूरी दुनिया में टॉप 100 ब्रांड्स को चुना गया। दुबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें से प्राउड टू से हमारा स्मार्ट वैल्यू उस 100 ब्रांड्स में से एक था। आज हमारे स्मार्ट वैल्यू नॉर्मली पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा टॉप लेवल का ब्रांड बन चुका है। इसके अंदर हेड ऑफिस की बात करें, आपने गुड़गांव का नाम सुना, गुड़गांव, बट नाम अब चेंज हो चुका, अब नाम हो चुका है गुरुग्राम। गुरुग्राम में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। हमारी कंपनी का रीजनल ऑफिस का है लाजपत नगर में। पूरे इंडिया में आज हमारे 26 ऑफिस है, 1500 से ज्यादा आज हमारे सेक्टर्स है। पूरे इंडिया में कोई कहीं का रहने वाला हो इस कंपनी का हिस्सा बन सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं, आप लोग फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक, फेसबुक में सबसे पहले अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या चेक करते हैं? उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। यस और नो? चेक करते हैं कितना पढ़ा लिखा है, कहां से है, क्या करता है। इसी प्रकार से कंपनी आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने जा रही है। सबसे पहले इसका क्या जानना जरूरी है? प्रोफाइल। सो माय डियर, ये हमारी कंपनी कुछ प्रोफाइल थी। अब आइए जानते हैं आगे। इस कंपनी के अंदर मान के चलिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो हाउ कैन यू स्टार्ट, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास टोटल 8 तरीके, कितने तरीके? 8 तरीके। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, हमारे स्कूल में ऐसा कोई बैठा है जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है? पढ़े जो नौकरी करता है? नोबडी यहाँ कोई नौकरी नहीं करता है। ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट है? ऑलमोस्ट देखिए आप सभी लोग स्टूडेंट है। आइए जानते हैं, हमारी कंपनी स्टूडेंट कैटेगरी के लोगों को मौका देती है, आप एजुकेशन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। किसको लेकर स्टार्ट कर सकते हैं? एजुकेशन में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, हम आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज देते हैं। किसकी नॉलेज देते हैं? कंप्यूटर्स की नॉलेज देते हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर एक सेंटर का नाम लिखा है, दैट इज APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज। ये हमारा खुद का एजुकेशनल विंग है जहां से आपको अपनी कंप्यूटर्स की नॉलेज को गेन करने का मौका मिलता है। हाँ, अब हमारे पास काफी तरह के कोर्स है, लाइक काफी सारे स्टूडेंट हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर बेसिक करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो अकाउंट्स का कोर्स करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो कोडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोग जो AI का कोर्स करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, काफी ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो APL एक ऐसा सेंटर है जो आपको तमाम प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। हमारे पूरे हिंदुस्तान में जैसे कि मैंने बताया 1500 कोचिंग सेंटर है। अगर आप पानीपत के रहने वाले हैं तो पानीपत में ओल्ड बस स्टैंड के सामने प्रेम हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ पर हमारा कोचिंग सेंटर है। अगर आप घरौंडा से बिलोंग करते हैं तो घरौंडा में हमारा तकिया मार्केट में हमारा कोचिंग सेंटर है। अगर आप करनाल से बिलोंग करते हैं तो करनाल में हमारा जो कोचिंग सेंटर है ओल्ड बस स्टैंड के पास हमारा कोचिंग सेंटर है। अब आपको सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है कंप्यूटर सीखना आज के टाइम में जरूरी है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि आज कंप्यूटर सीखना जरूरी नहीं है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि कंप्यूटर सीखना जरूरी है? यस, आप सभी लोग मानते हैं कंप्यूटर सीखना जरूरी है। यस और नो? यस सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सेंटर से कंप्यूटर सीखते हैं जिसका नाम APL है, यस, अगर आप घर पे जाए एक वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे APL के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है APL की। अगर आप में से कोई हमारे सेंटर पे एडमिशन लेता है तो आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका फायदा क्या होगा? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपको ओरली बताऊं, आपको 11 बुक्स मिलती है, आपको 11 बुक्स मिलती है कंप्यूटर की, आपको 6 DVDs मिलती है, राइट डाउन कर देता हूं, आपको 6 DVDs मिलती है, 1 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलता है, एक आपको लैपटॉप बैग मिलता है। आफ्टर कोर्स आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बिहाफ पर आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप जाएंगे तो मार्केट में 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। कितने टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं? वैसे तो काफी टाइप के होते हैं, बट एजुकेशन में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक स्टेट होता है और एक क्या होता है? नेशनल। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? नेशनल। हमारा जो APL है वो आपको कौन सा सर्टिफिकेट देता है? नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट। आफ्टर कोर्स प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अभी हमारे सेंटर में एक्सिस बैंक का नाम सुना आप लोगों ने? एक्सिस बैंक यस सर। यूपी में और कोलकाता में हमारी कंपनी ने एक्सिस बैंक के अंदर प्लेसमेंट्स निकाले 16 मई को। आप में से कोई भी अगर जो IPL से कोर्स कर रहा है वो ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता है। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक होता है डायरेक्ट आपके यहाँ से प्लेसमेंट। यस, बट ये आपके हाथ में, गारंटी नहीं देते किसके हाथ में? आपके हाथ में। इज दैट क्लियर? यस और नो? इसके बाद 100% यस आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको GST का बिल मिलता है। अगर आप मार्केट में चले जाए तो मार्केट में क्या मिलेगा आपको? क्या बुक्स मिलेंगी? नो, नोट्स मिलेंगे। क्या मिलते हैं? नोट्स। क्या DVDs मिलेंगी? नो। आपको लॉ का इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं। क्या आपको लैपटॉप बैग मिलेगा? नहीं। आपको सर्टिफिकेट स्टेट का मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, नेशनल का नहीं मिलेगा। क्या नौकरी लगने का मौका मिलेगा? नहीं। बहुत सारे लोग कोर्स करने का मार्केट में धक्के खा रहे हैं। यस और नो? बहुत सारे लोग आप जानते होंगे। अब हमारा सेंटर का सबसे पहला मकसद आपको एजुकेशन देना है। सेकंड मैंने बताया था, सेकंड क्या बताया था? स्किल्स। क्या बताया था? स्किल्स। आज आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। वो क्या क्या स्किल? पहले स्किल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेकंड जो स्किल्स यहां से आप डेवलप करेंगे दैट इज स्टेज स्पीकिंग, यानी स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करना है। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो वो स्टेज पे आते हैं तो बोल नहीं पाते। आप में से अगर मैं कुछ लोगों को बुला लूंगा तो शायद घबरा जाएंगे। चलिए कुछ लोगों को ट्राई करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं और आपको कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट अपने बारे में बताना है। देखिए अभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, वैसे देख रहे हैं, कहीं सर मुझे ना बुला ले। यस सर नो? इंसान को बड़ा डर लगता है माय डियर स्टेज पर बोलने से। यस, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा लिखा था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को स्टेज पर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। बट इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग्स होती है, उस ट्रेनिंग्स में रह के
माइक पकड़ना आया, माइक कैसे पकड़ते हैं, बोलना आया, तमाम सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हर कोई इंसान यहाँ से सीख सकता है। थर्ड चीज जो आपको सीखने का मौका मिलेगा, हाउ टू फेस इंटरव्यू। मार्केट में नौकरी लगने से पहले इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू क्रैक करने की कौन कौन सी स्किल्स होती है, वो सारी चीज आपको जानने का मौका मिलता है। थर्ड फोर्थ जो है आपका, वो है माय डिफरेंस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों से बातचीत करने का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, टॉकिंग सेंस क्या होता है। अब हरियाणा में क्या खड़ी लैंग्वेज है, लठ मार बोलिए। मैं एक आदमी से पूछ रहा था, भाई यहाँ पे गंदा नाला कहाँ पड़ता है, उसने बोला कि भाई तू साफ करेगा। यानी आज के टाइम में बहुत खड़ी लैंग्वेज है। यस और नो? आप जॉब करने जाते हो, जॉब में आप हरियाणवी में जवाब नहीं दोगे, आप या तो प्रॉपर आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है वो चीज आपको जानने का मौका मिलेगा। आप जाते हो YouTube पे आप चेक कीजिए, आईएएस के जितने भी इंटरव्यू होते हैं या तो प्रॉपर इंग्लिश में होंगे या फिर वो प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में होंगे। आपने देखा कोई इंटरव्यू आपको हरियाणवी में कंडक्ट किया जा रहा हो या ओबीसी में ओडिशा लैंग्वेज में कंडक्ट, नहीं, दोनों इंटरनेशनल लैंग्वेज। हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ से कम्युनिकेशन सीखने का मौका मिलता है। यस। फिफ्थ बेनिफिट, मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट करना, लोगों को मैनेजमेंट करना, क्राउड मैनेजमेंट करना, एंकर मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलता है। सिक्स आपको सेल्स स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। ऐसी 10 से 12 प्रकार की आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या डेवलप करने का मौका मिलता है, स्किल्स यहाँ से डेवलप करने का मौका मिलता है। यस। और तीसरा जो माय डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था, इस प्रोग्राम में तीसरी क्वालिटी क्या थी, आपको क्या कमाने का मौका मिलेगा, पैसा। अब आइए जानते हैं पैसों पर। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर कोर्स करता है एपीएल सेंटर से, हम उसको क्या कमाने का मौका देते हैं, क्या कमाने का मौका देते हैं, ये पैसे कमाने का मौका उसके लिए फ्री होता है। क्या होता है? हमारे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है जो कंप्यूटर कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए मौका देते हैं कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आपके वो कोर्स भी कर सकते हैं। यस और नो? ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक तरीका था, लेकिन मैंने कितने तरीके बताए, 7 तरीके और भी हैं। जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठिएगा, उनसे कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको बाकी के 7 तरीके बता देंगे, बाकी के 7 तरीके ड्राइव कर देंगे। आइए जानते हैं माय डियर फ्रेंड इनकम पार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप सभी लोग एक करियर बनाना चाहते हैं, अच्छा करियर? यस सर। यस और नो? यस सर। तो एक अच्छे करियर का क्या मतलब होता है, मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड करियर? अच्छी करियर का क्या मतलब है, बेटे बता दीजिए। यस। एम्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप बताइए। हाँ, पैसा सबसे बड़ी चीज क्या होता है, पैसा। देखिए हर कोई व्यक्ति इस हॉल में बैठा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक चीज बनाना चाहते हैं जिसका नाम है गुड करियर। यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड करियर? गुड करियर मीनिंग इज गुड इनकम। क्या चीज है? अच्छा पैसा। हर व्यक्ति अगर अच्छा करियर तभी बना पाएगा जब उसके पास क्या चीज होगी, अच्छा पैसा। माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छा पैसा यानी कितना पैसा, अच्छा पैसा यानी कितना पैसा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने पूरी दुनिया का या पूरे इंडिया का सबसे टॉप लेवल का न्यूज़ पेपर कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है हिंदुस्तान में हर 20 साल बाद, कितने साल बाद, 10% महंगाई बढ़ जाती है। तो मैं एक न्यूज़पेपर एक आर्टिकल आपको बता रहा हूँ। सन 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए थे? 10 रुपए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर सन 1960 में 10% महंगाई बढ़ गई 20 साल बाद। लेकिन उस घर को चलाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर दोबारा से सन 1980 आया, इसमें घर चल रहा था कितने रुपए में? 1000। कितने रुपए में? यानी 20 साल बाद कितने परसेंट महंगाई बढ़ जाती है? 10%। कितने परसेंट? 10%। इसके बाद सर 2000 में कितने परसेंट महंगाई बढ़ गई? 10%। तो कितना हो गया? 10,000 रुपए। इसके बाद 20 साल बाद कौन सा साल आया? सन 2000, जब ये कोविड का टाइम आया था। ये सब इस टाइम कोविड आपको पता होगा। तो घर चल रहा था 1 लाख रुपए, और आज हम कौन से सन में बैठे? सन 2025 के अंदर। तो ऑलमोस्ट आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो महीने की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। जो 2040 में तो और बढ़ जाएगा, 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। यस और नो? लेकिन अभी हम बात करें करंट टाइम की, तो 1 लाख रुपए चाहिए आपको महीने की। अगर आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, हिंदुस्तान में 2% कैटेगरी होती है। एक तो होती है 10% कैटेगरी, एक होती है 90% कैटेगरी। 90% कैटेगरी कितना कमाती है? 15,000 रुपए।
20,000 पे 30,000 ऑलमोस्ट। और 10% कैटेगरी कितना रुपए कमाई महीने का? 1,00,000 रुपए। ये लोग जिंदगी जी के जाते हैं और ये लोग जिंदगी काट कर जाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? देखिए हमारे एक सर थे, सर बहुत अच्छी बात करते थे, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह, इसको खाओगे तब भी पिघलेगी और नहीं खाओगे अगर या तो जी लो कटनी तो वैसे भी है। यस और नो? तो अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरा सा कंपैरिजन दिखाता हूं। जो लोग 1,00,000 रुपए महीने कमाते हैं या जो लोग 15-20,000 रुपए कमाते हैं, आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे, आप में से अधिकतर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। यस और नो? हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। हमारे पेरेंट्स को आप देखेंगे, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, तो सिर्फ 40,000 हो गया हाईएस्ट। इससे ज्यादा मैंने देखता काफी सारे लोग के पेरेंट्स कमा पाते हैं, बहुत कम लोग हैं, 10% लोग। कितने परसेंट लोग? 10%। अब आइए जानते हैं क्या होता है जब 10% जो लोग हैं इनके घर में अगर गर्मी होती है तो इसका बेटा कहता है पापा जी बहुत गर्मी लग रही है, तो पापा ना सर के ऊपर 2.5 का एसी लगा देते हैं। ठीक है बेटा, एसी लगवा दो तुझे गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा जो 90% है इसका लड़का भी कहता है पापा जी बहुत गर्मी लग रही है, तो पापा 30 रुपए देते, जा बेटा गंजा हो गया, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। यानी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है। कैसी लाइफ होती है? कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है। अच्छा ये लोग देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग कहां पे रहते हैं? अंसल, एडिगो, मॉडल टाउन। बट ये लोग कहां रहते हैं? जितने भी लोग रहते हैं ब्लॉक मानिएगा छोटी-छोटी कॉलोनी बनी हुई है। यस और नो? पानी में बहुत छोटी-छोटी कॉलोनी बनी हुई है। घर से बाहर निकलो तो दारू पी के यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे वहाँ बीड़ी पी रहे हैं, कोई वहाँ गाली कर रहा है। एक अच्छा माहौल नहीं होता। मैं गया था कुछ समय पहले यहाँ पे टीटीआई में, बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ पे जगह-जगह पुलिस वाले खड़े थे। यहाँ पे एक अच्छा माहौल होता है, यहाँ पे नहीं। अच्छा इसके परिवार के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? जीडी गोयनका, मॉन्टफोर्ड, डीपीएस, डीएवी, जो बचपन में अच्छी-अच्छी बातें सीखते हैं, इंग्लिश में स्कूल में हिंदी बोलने में फाइन लगता है। यस और नो? अच्छा ये कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? मैं ऐसा नहीं है मैं गवर्नमेंट स्कूल के खिलाफ नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ABCD से पहले तरह-तरह की गालियां सीख जाते हैं। स्कूल में दीवार कैसे फूटती है वो सीख जाता है, टीचर का नाम निकालना सीख जाता है। यस और नो? ये बहुत सरल से पढ़ा लिखा मैंने देखा है। इसके बाद अगर इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, ये कहाँ जाएंगे? अच्छे हॉस्पिटल में। यहाँ पे देखिए पार्क हॉस्पिटल है, दिल्ली में जाएंगे तो आपको वो है, मैक्स है, फोर्टिस हॉस्पिटल है। अच्छा ये लोग कहाँ जाएंगे जिनकी सैलरी 15,000 पे? सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे क्या होता है जाने से पहले आदमी की हार्ट बीट ऐसे होती है और जाने का कैसे हो जाती है? क्योंकि बेड नहीं मिलता। असली बात है बेड नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो खुद की कार है, कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। बट यहाँ एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और आज के टाइम में एम्बुलेंस वाले से पहले तो जोमेटो वाला आ जाता है। यस सर? एम्बुलेंस बहुत लेट आती है, जोमेटो वालों से पहले आ जाता है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप 90% माना चाहते हो 10% माना चाहते हो? किस माना चाहते हो? 90% में 10% में। हम कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, बचपन में एक बार अपने पापा के साथ या होटल्स में हम लोगों के साथ होता है, होटल में एक जगह लिखा रहता है आइटम और एक जगह लिखा रहता है रेट। हमारी नजर सबसे पहले किस पे जाती है? रेट पे जाती है। तो अपने फादर के साथ गया तो जैसे मेरी उंगलियां नीचे होती थी ना तो मेरे पापा की धड़कनें बढ़ती थी। मेरे उंगलियां नीचे होती, मेरे पापा की धड़कनें बढ़ रही थी। नीचे जाओगे तो रेट महंगा होगा। जैसे मैं क्लिक करता था शाही पनीर, मेरे पापा कहते नहीं बेटा धर्मेश शाही पनीर नहीं लेना, इससे मिलावट होती है, तो दाल फ्राई खा, इससे पौष्टिक आहार होता है। कि दाल फ्राई 75 रुपए की प्लेट है, पौष्टिक आहार नहीं है, पैसों की कमी है। यस और नो? तो मैंने बचपन से कहा कॉम्प्रोमाइज देखा। क्या देखा? अच्छा ये लोग कहाँ पे जाते हैं गर्मी की छुट्टियां मनाने? जिनके 10% जो लोग हैं जिनकी 1,00,000 रुपए महीने की इनकम है, ये लोग जाएंगे फॉरेन कंट्री में या गोवा के अंदर, गोवा चलेंगे, मनाली चलेंगे, स्विट्जरलैंड चलेंगे, ठीक है, थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, ठीक है। अच्छा ये लोग कहाँ जाते हैं? नानी के घर, चाची के घर, दादा के घर, दादी के घर, गांव में जाते हैं। यस और नो? कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। कौन सी लाइफ? कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। अच्छा इनके घर में कोई मेहमान आ गए, अच्छे-अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छे-अच्छे शेक्स, अच्छे-अच्छे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। अच्छा ये क्या यहाँ पे क्या आते हैं? अगर 4 मेहमान आते हैं तो 4 ही समोसे आते हैं और कोई पीछे हम में से और आप में से पीछे छुट्टी देख रहा होता है। ये भगवान कहाँ से एक छोड़ जाए और उस एक के पीछे भाई और बहन लड़ाई कर रहे होते हैं। यस सर? नो? इसके घर में रात में जब बच्चा उठेगा बोलेगा पापा जी आज ना मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि गद्दा बहुत सॉफ्ट है जिसकी 1,00,000 रुपए का है। इसका लड़का पापा जी आज मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं। यस सर? नो? तो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है। ये लोग किसी की
शादी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? उनकी कार में जाते हैं, साइड में वाइफ बैठी, पीछे दो बच्चे बैठे हुए हैं, सामने आईफोन रखा हुआ, अपने बड़े एसी सेट करा हुआ है। अच्छा ये लोग कैसे जाते हैं मैंने देखा है। अभी मैंने इनको दिखाया भी था, हमारे साथ एक ऐसा सीट है तो मैंने दिखाया, एक हस्बैंड एक वाइफ, प्लैटिना बाइक पर, उनके 3 बच्चे। सोचो ये कैसे मैनेज करके बैठे प्लैटिना बाइक पर, तो वो भी शादी में जाते हैं। तो नाउ यू डिसाइड, अब ये जनरेशन है, आने वाले टाइम में आपके हाथ में और हमारे हाथ में हिंदुस्तान का करियर है। आप 90% मानना चाहते हो, 10% मानना चाहते हो? 10% मानना चाहते हो, यस और नो? आइए जानते हैं माय डियर फ्रेंड, 10% में आप कैसे हासिल करना कर दीजिए। आपको पैसा कमाना होगा, क्या कमाना होगा? पैसा। अब पैसा कमाने के माय डियर फ्रेंड 2 ही रास्ते होते हैं, तो नौकरी कर लो या फिर क्या कर लो? बिजनेस कर लो। यस, आइए माय डियर फ्रेंड पहले चलते हैं, पैसा कमाने के 2 रास्ते होते हैं, या तो जॉब अदरवाइज बिजनेस। जॉब 2 टाइप की होती है, या तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही है, आपको भी पता है। अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट की जा चुकी है, आधे से ज्यादा। रेलवे से ज्यादा प्राइवेट हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट हो चुका है, आप चले जाइए एयरलाइंस तो इंडिया में सारी प्राइवेट ही है। तो आज के टाइम में क्या चीज है, बहुत सारी चीजें प्राइवेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्राइवेट हो चुकी है। गवर्नमेंट जॉब में पानीपत में क्या था, पानीपत में आज से शायद मेरे हिसाब से 2 साल पहले चपरासी के 13 पद निकले थे। कितने पद निकले थे? लेकिन उन्होंने मांगा 8वीं पास। कितने पास मांगा? लोगों ने बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम के फॉर्म भरे। क्या बनने के लिए? आप में से कौन कौन चपरासी बनना चाहता है? लेकिन सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बीटेक करा हुआ इंसान बस कुछ नहीं, एक क्या मिल जाए? सरकारी नौकरी। तो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं। अगर प्राइवेट नौकरी की बातचीत की जाए, यस आप प्राइवेट नौकरी में 1 लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, आपके पास टॉप लेवल का क्या होना चाहिए? एजुकेशन। क्या होना चाहिए टॉप लेवल का? एजुकेशन। ये नहीं कि आपने बीए कर लिया तो आपको 1 लाख की नौकरी मिलेगी। नो, आफ्टर बीए यू गॉट ओनली 50,000, 20,000, 25,000, 20,000, 15,000, 18,000। आपको आप क्या आप किसी की पढ़ाई कर रहे हैं? आईटी कर, आपको लगता है आप आईटी की जॉब मिलेगा 15-20 हजार रुपए? सुन लो, तो 15-20 हजार रुपए आप कमाएंगे तो 90% कमाएंगे, 10% कमाएंगे। बताने किसमें चाहते हैं? 10%। टॉप लेवल एजुकेशन क्या होता है? इंडिया में टॉप लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं, पायलट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप टॉप लेवल के आईआईटी से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तब जाके आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे। आप इंडिया में टॉप लेवल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप टॉप लेवल के डॉक्टर बन जाएंगे। आप टॉप लेवल के लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं नॉर्मल आपने कॉलेज से बीएलएलबी कर लिया, आपने टॉप लेवल से बीएलएलबी कर लिया, आप आईपीएस बन गए। क्या बन गए? तो जाके आप कितने महीने कमा लोगे? 1 लाख रुपए। क्या हमारे बीच में ऐसा कोई बैठा है जिसके बचपन से लेकर आज तक 95% से ऊपर आए? 12th क्लास में 95% से ऊपर, 10th क्लास में 95% से ऊपर, ही इज अ स्कूल टॉपर, ही इज अ स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, ऐसा कोई बैठा तो प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपने स्कूल कॉलेज टॉपर अभी रिसेंटली आप क्या करें? आपने जो 12th पास करी वो भी करी, किस चीज में करी? वैसे करिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज के टाइम में क्या है, 90% लोग आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास टॉप लेवल की एजुकेशन नहीं है। हम पेपर देने जाते थे 2 चीजों के भरोसे, पहला राम के भरोसे, ये भगवान कैसे ना कैसे करके नकल हो जाए। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, मुझे पहले से ही मालूम था कि अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता, तो मुझे कितना रुपए की सैलरी मिलेगी? हाईएस्ट 30,000। कितना हजार रुपए? 30,000 या मोस्टली 40,000 रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिली, तो जॉब का रास्ता कट गया पहले से। हिंदुस्तान में जॉब से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? आपने गूगल का नाम सुना? गूगल का, गूगल के एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है मिस्टर सुंदर पिचाई। 1 महीने की इनकम है 35 करोड़ रुपए। हमारी पढ़ाई में इतना दम होना चाहिए कि जैसे हमने पढ़ाई करी मोदी जी के साइड वाले कुर्सी हमें मिल जाए। क्या ऐसा लगता है? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? बिजनेस। क्या है? बिजनेस 2 टाइप्स होते हैं, एक स्मॉल लेवल पर होता है, एक लार्ज लेवल पर होता है। स्मॉल लेवल में बिजनेस जैसे किसने मेट्रो खरीद ली, मेट्रो 1.5 लाख की आती है। यस और नो? क्या मेट्रो किसी आदमी ने खरीद ली, क्या वो 1 लाख रुपए महीने कमा पाएगा? यस और नो? एक व्यक्ति जिसने मोमोज की रेडी खोल ली, 20-30 हजार रुपए लगा के, क्या वो महीने 1 लाख रुपए कमा पाएगा? यस और नो? नहीं। एक आप देखिए कोई भी छोटा सा बिजनेस, किसी ने मान के चलिए एक छोटी सी परचून की दुकान खोली, क्या खोली?
उसका छोटा बिजनेस है। क्या चीज है? छोटा बिजनेस। तो परचून की दुकान से क्या वो महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता है? यस और नो? से यस और नो? नहीं, वो नहीं कमा सकता। छोटे बिजनेस में कभी आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। हाँ, लार्ज स्केल में आप 25 सेक्टर में चलिए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, जैसे सुविधा मॉल आपने सुना होगा, यस और नो? सुविधा मॉल का ओनर कितना रुपए कमा रहा है? करोड़ों रुपए महीने में कमा रहा है। आपने मेगा पिक्सल मॉल सुना होगा, इसका ओनर करोड़ों रुपए कमा रहा है। आपने यहाँ पे सुना होगा पीवीआर, यस और नो? पीवीआर का जो ओनर है वो भी बहुत पैसा कमा रहा है। तो अगर आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, सबसे पहले आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चीज चाहिए? इन्वेस्टमेंट। और ये बात हम सब पे लागू होती है। मैं स्टेज पे खड़ा हूं, आप मेरे सामने बैठे, अगर हमारी फैमिली हमारे ऊपर वो करोड़ों रुपए लगा सकती या लगाती, तो ना तो मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होता, ना आप मेरे सामने बैठे होते। यस और नो? हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो बुरा मत मानेगा, आप नीचे से मैं भी इंक्लूड हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, आपका ड्राइवर आता, दरवाजा खोलता, आपको सिर्फ पे कमीशन। मैंने देखा बहुत सारे लोग बाइक से, काफी सारे लोग पैदल आए। तो हम लोग बहुत बड़ी अंबानीज की फैमिली से, टाटास की फैमिली से या अदानीज ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते, मिडिल क्लास। तो हमारे पास ये रास्ता भी कट गया, जॉब का रास्ता भी कट गया। बट हाँ, एक और रास्ता है, आपके पास टॉप लेवल का टैलेंट है। क्या चीज? टॉप लेवल का टैलेंट। आपको बॉक्सिंग करनी आती है, बॉक्सिंग बहुत बढ़िया आप कर लेते हो। आपको डांस करना आता हो। आपको नीरज चोपड़ा का नाम सुना आपने? नीरज चोपड़ा का? यस सर। पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले, जैवलिन थ्रो करना आता हो आपको, वो भाला करना आता हो, तो आप यस, आप टैलेंटेड हैं। जैसे आपको क्रिकेट खेलना आता हो, जैसे आपने लड़के का नाम सुना होगा वैभव सूर्यवंशी, 35 बॉल पे 100 रन मार दिए, 14 साल के लड़के थे। ऐसा तो टैलेंट आपके पास है। तो कोई टैलेंट है आपके पास, आप किसी कोई भी जिसमें इंडिया के लिए कोई नेशनल इंटरनेशनल खेलो स्पोर्ट्स के अंदर, कोई टैलेंट चाहिए। गाना गाना आता हो अरिजीत सिंह से ही बढ़िया, डांस करना तो माइकल जैक्सन से ही बढ़िया। एक लड़के बोला सर मुझे डांस करना आता है। मैं कहां करते थे? शादी में सब नागिन डांस करता हूं। क्या शादियों में नागिन डांस करके पैसा आएगा? नहीं। तो हमारे पास टॉप लेवल का टैलेंट भी नहीं। तो आफ्टर सम टाइम, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर हम अपने फ्यूचर को देखें, तो आप सभी लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपका फ्यूचर 10% में आएगा, 90% में आएगा? आवाज आई, 10% में आएगा, 90% में आएगा? लेकिन आप क्या चाहते हैं? 10% में लाना चाहते हैं? यस और नो? यस सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से अपनी लाइफ का 90% से 10% कैटेगरी में कैसे लेकर आ सकते हैं, वो रास्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन करनी है। क्या करनी है? रिकमेंडेशन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स सलाहें देना। क्या देना? सलाहें देना। आपको यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सलाहें देनी होगी। कैसे? सलाहें माय डियर फ्रेंड्स दो प्रकार से होती है नॉर्मल, एक होती है माय डियर फ्रेंड्स प्रोफेशनल। सबसे पहले जानते हैं सलाहें होती क्या है। आप सब लोग टीवी देखते हैं? टीवी, यस सर। टीवी पे एक ऐड आता है अमिताभ बच्चन जी का, 1 रुपए का तेल लगाइए, टेंशन दूर भगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या 1 रुपए का तेल लगाने से टेंशन दूर होती है? लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट को करने का अमिताभ बच्चन जी को करोड़ों रुपए मिलता है। जो हमें क्या दे रहे हैं? उसको हम सलाहें कहते हैं। ठीक है, आपने भी ऐड देखा होगा, एक ऐड आता है विमल पान मसाला दाने दाने में केसर करता, बोलो जी बात केसर। यस और नो? यस सर। विमल पान मसाला का ऐड आता है। उस एडवर्टाइजमेंट को करने का 750 करोड़ रुपए जजय को मिला है, अक्षय कुमार और शाहरुख खान को मिला है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, अगर आप ड्राई फ्रूट्स की नॉलेज रखते हैं तो केसर 60,000 रुपए किलो आता है। क्यों? 10-5 रुपए की पुड़िया में डाल देंगे, झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। एक एडवर्टाइजमेंट आता है माउंटेन ड्यू का, ऋतिक रोशन जी बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक उड़ा देते, कहते माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। क्या हकीकत हो सकता है? झूठ बोल के क्या कमा रहे? पैसा। मैंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा ऑल आउट का, वो जैसे ऑल आउट लगाता है सारे मच्छर उसके घर से दूर भाग जाते हैं। तो अपनी मम्मी से 70 रुपए लेके गया मेडिकल स्टोर में कि मुझे ऑल आउट दे दो। ऑल आउट जैसे मैंने लगाया देखा तो मच्छर भागेंगे नहीं भागेंगे। मैं 5 मिनट ऐसे बैठा तो 4-5 मच्छर ऑल आउट के ऊपर ही बैठ गए थे। यानी झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट, ऐसे मार्केट में हजारों एडवर्टाइजमेंट है जो झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। वो लोग क्या दे रहे हैं हमें? सलाह। वो प्रोफेशनल दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? यानी टीवी में सलाह देते हैं, वो क्या बोलते हैं? झूठ। कमाते कितना है? करोड़ों रुपए। अच्छा, हम लोग कैसे सलाह देते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग देते हैं नॉर्मल।
क्या देते हैं? नॉर्मल। और हम झूठ नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं सच। और हम कितना रुपए कमाते हैं? करोड़ नहीं कमाते, हम कमाते हैं 0 रुपए। कितना रुपए कमाते हैं? 0 रुपए हम कमाते हैं। कैसे? मान के चलिए कल मेरे भाई का जन्मदिन है, मुझे अपने भाई को एक बाइक गिफ्ट करनी है। मेरा बजट है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख की रेंज में कौन सी बाइक गिफ्ट करनी चाहिए? अंदाजा आप बताइए, जो सही एवरेज देती हो, सही पिकअप वगैरह हो, तो कौन सी बाइक गिफ्ट करनी चाहिए? बॉयज बताइए प्लीज। प्लैटिना। अपने क्या नाम, आपका क्या नाम? अमन। देखिए अब अमन जी ने मुझे क्या दिए? अमन ने क्या दिया मुझे? सलाह दी। अमन ने बोला सर अपने भाई को प्लैटिना गिफ्ट कर सकते हो। बड़ा खुश हुआ। मैं प्लैटिना के आपको समझना है मेरे इस बात को। प्लैटिना के शुरू में गया और मैंने 90,000 रुपए की प्लैटिना खरीदी। 3 लोगों का फायदा हुआ। पहले मेरे भाई का फायदा हुआ, यार प्लैटिना बाइक मिली। दूसरा मेरा फायदा हुआ, यार मैंने 1 लाख रुपए मुझे बैठ। और तीसरा शोरूम वालों को फायदा हुआ। लेकिन बताया किसने? अमन जी। अमन जी तुम्हें क्या मिलेगा? इन्हें मिलेगा 0 रुपए। क्या मिलेगा? इन्होंने सच बोला था, झूठ बोला था? इन्होंने बोला था सच और मिला कितना? अमिताभ बच्चन ने बोला था झूठ मिले कितने? क्योंकि उसने करा प्रोफेशनल में और हमने कैसे करा? नॉर्मल में। और ऐसी सलाह हम डेली देते हैं कि भाई तुझे पता वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहन वो मोमोज वाला बहुत अच्छा है, वो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है, भाई वो नाई बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर को स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है। अभी एक दोस्त ने मुझे बोला भाई ये वाला फोन बहुत अच्छा है, नथिंग का फोन बहुत अच्छा है, 22,000 रुपए का। तो मैंने उसके कहने से ले लिया। क्या नथिंग कंपनी वाले उसको कुछ देंगे? नहीं। ऐसी सलाह हम डेली देते हैं। यस और नो? आपने WHO का नाम सुना? WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहना है हिंदुस्तान में कलाकार तो है नहीं, हिंदुस्तान में सलाहकार है। क्या चीज है? हर गली में तुम्हें कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देता मिल जाएगा, सलाह देता हुआ मिल जाएगा। एक इंसान 12 साल से लेकर 60 साल तक 25 करोड़ रुपए की सलाह देता है। कितने की सलाह देता है? जैसे अभी उन्होंने 2 सेकंड में प्लैटिना की सलाह दे दी 90,000 रुपए की। ऐसे 25 करोड़ की सलाह देता है हिंदुस्तानी, लेकिन मिलता कितना रुपए? 0 रुपए मिलता है। अब आपको हमारे स्मार्ट वैल्यू में आके क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? आपको हमारे स्मार्ट वैल्यू में आके सलाह ही देनी है। क्या देनी है? बट हमारे सलाह किसी साबुन की नहीं देनी, किसी कॉलगेट की नहीं देनी आपको, यहाँ पर किसी तेल की नहीं देनी, किसी गुटखे के पान मसाले की नहीं देनी। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपको सलाह देनी है, वो देनी है IT कंप्यूटर्स की। किसकी सलाह देनी है? कंप्यूटर्स की। हमारे सेंटर का नाम मैंने आपको बताया था एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज APLL। आपको इसकी रिकमेंडेशन करनी है। क्या करनी है? आइए जानते हैं कैसे पैसा कमा सकते हो रिकमेंडेशन करके। बट पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दारू बेचना गलत है या सही है? सही है दारू बेचना। देखिए दारू जिसके घर में लोग पीते हैं ना, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। वो रात में डेली गाली उसको देता होगा जिसने दारू बनाई है, फिर गाली उसको देता होगा जो दारू बेच रहा है। यस और नो? घर में लड़ाई होती है, कलेश होते हैं, बहुत सारी चीजें। गुटखा बेचना गलत है? ठीक है, गलत। उस पे लिखा हुआ है इसे खाने से जानलेवा मौत की अकाल मृत्यु होती है। यदि दुकानदार पैसा कमाने के लिए क्या बेच रहा है? मौत। क्या बेच रहा है? मौत। आप GT रोड पे जाइए रात के 11 बजे के टाइम में, आप देखेंगे क्या हाईवे पे इतना ज्यादा हॉस्पिटल नहीं खुले हुए, लेकिन दारू के ठेके खुले हुए। NH 44 पड़ता है ये। और बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, दर्द दिल की दवा मिलती है ऐसी। और एक किशनपुरा में वहां लिखा हुआ है पियो और जियो। कह रहा अगर कोई इंसान जिसको दुख है उसको ठेस मत पहुंचाओ, उसे ठेके तक पहुंचाओ। ऐसी बातें वहां लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है मैं कार को लेकर गया, यहाँ पे शेरनी का दूध मिलता है। ऐसी बातें ठेके के बारे में। लेकिन सोचिए क्या दारू बेचना गलत है? सही है? कहीं ना कहीं देखिए ऑलमोस्ट गलत है। 90% 5% लोग कुछ कह सकते हैं, तो 90% 95% तो गलत ही है देखिए दारू बेचना। बट आप समझिए दारू का ऐड कौन करता है? आप जाएंगे विराट कोहली का फोटो छपा और एक और खलनायक संजय दत्त जी का एक फोटो छपा हुआ है। यानी वो पैसा कमाने के लिए क्या बेच रहे हैं? दारू। अब हमें यहाँ पे पैसा कमाने के लिए क्या करना है? IT कंप्यूटर्स। क्या चीज? हमें किसी कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताना है। आपने सुना होगा कभी कि दारू पिए किसी घर में लड़ाई हो गई, कोई आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है, सुना होगा आपने? दारू पी के वो गिर गया। आपने कभी ऐसा सुना कि कोई लड़का बेसिक कंप्यूटर सीखने गया हो और घर पर उसने लड़ाई कर दी हो? कोई लड़का टेनिस सीखने गया हो, उसको 10 लग गए हो? ऐसा कभी आपने सुना? नहीं सुना होगा। कंप्यूटर कोर्स करने से बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। अब हमारे यहाँ से कैसे पैसा कमा सकता है ये जानते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, इस प्रोडक्ट की नॉलेज
आप अपने माध्यम से किसी भी नॉन स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है आईटी कंप्यूटर्स की, हमारी कंपनी आपको 4500 रुपये देती है। इसको हम कहते हैं वन स्टेप। आपने वन स्टेप कर लिया कंप्लीट, यानी आपने आईटी कंप्यूटर्स की नॉलेज 9 लोगों तक शेयर करी। आपने खुद का नहीं बेचा, आपने बनाम नहीं बेची, आपने कोई शराब नहीं बेची, आपने क्या शेयर किया, क्या आपने रिकमेंडेशन करा आईटी कंप्यूटर्स। इस दुनिया में हर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज की नॉलेज चाहिए लोगों को? कंप्यूटर्स की। यस और नो? अब माय डियर फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि आप 1 साल तक अगर काम करें इस कंपनी के अंदर तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं? आप लिखते हैं टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे लिखता हूं माय डियर फ्रेंड टीम। दिस इज द बिजनेस ऑफ टीम मेकिंग। ये बिजनेस टीम मेकिंग का है। किस चीज का है? टीम बनाने का। एलन मस्क अकेला कामयाब है, टीम बनाई उसने। मुकेश अंबानी अकेला कामयाब है, टीम बनाई उसने। गौतम अदानी अकेला कामयाब है, टीम बनाई उसने। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर कामयाब है वो अकेला कामयाब नहीं, क्या बना के कामयाब है? टीम। जो लोग बीबीए कर रहे हैं या जो लोग एमबीए करेंगे उन लोगों को ये मालूम होगा। आप मान के चलिए, मैं कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल लाइक यू, क्या नाम था आपका? जतिन। आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानकारी में ऐसे 2 लोग, कितने लोग? जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? नॉर्मली बात है, पैसा तो हर कमाना चाहता है। और ऐसे लोग जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आपको बस मेरे से मिलवाने में कितना टाइम लग सकता है? बस मिलवाने में कि सर ये लोग कंप्यूटर पैसा भी कमाना चाहते हैं, कितना टाइम लग सकता है अंदाजा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 दिन। आपको कितना टाइम लग सकता है? 2 दिन। या कोई आपको मैडम कितना टाइम लग सकता है? जो ऐसी लड़की जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है, कंप्यूटर स्किल सीखना चाहती है, कुछ घट तो नहीं। यस, क्योंकि हिंदुस्तान आज के टाइम में, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है सबसे ज्यादा यहाँ पे यूथ्स है। यूथ्स यानी यंग पॉपुलेशन है। और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आ चुका है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा और कंप्यूटर कोर्स। मैं 1 दिन 2 दिन नहीं कहता, कुछ घंटे नहीं कहता, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपको 1 महीना लगे। कितने महीने लगे? 1 महीने में आपने 2 लोगों को जानकारी दी। किस चीज के बारे में? कंप्यूटर्स के बारे में। अब वो 2 लोग आपकी टीम में आए, उन 2 लोगों ने 2 लोगों को और जानकारी दी कंप्यूटर्स की। तो ये बिजनेस टीम बनाने का है। किस चीज का है? टीम बनाने का। इट्स कॉल्ड नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क। जैसे आपने मुकेश अंबानी जी का नाम सुना है? आज उनकी सिर्फ 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में। एक आदमी 300 रुपए का रिचार्ज कराता है ना, तो चाहते 12,000 करोड़ रुपए। 350 बोला आपको, पर मैं 300 मान के चला। 12,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी हर महीने कमाते हैं। क्यों? उन्होंने क्या बनाया है? नेटवर्क। कोई भी आदमी अकेला कामयाब नहीं होता, वो क्या बनाता है? नेटवर्क, टीम बनाता है। अब आपने 2 लोगों से कंप्यूटर की नॉलेज शेयर करी, तो 2 गुना 2 कितने हो गए? 4। ये 4 लोग थे, इन्होंने अपनी सोसाइटी में 2 लोगों को और गाइड किया कंप्यूटर के बारे में। आपकी टीम कितने लोग की हो गई? 8। इन लोगों ने 2 लोगों को और नॉलेज शेयर करी, तो कितनी टीम हो जाएगी? 16। इन्होंने 2 लोगों को और शेयर करा तो 16 दूनी 32। 32 लोगों ने 2 लोगों को और बताया तो 64। 64 लोगों ने 2 लोगों को और शेयर करा तो 128। कैलकुलेशन करते रहिएगा। इन्होंने 2 लोगों को और बताया तो 256। इन्होंने 2 लोगों को और जानकारी दी तो 512। 512 लोगों ने 2 लोगों को और जानकारी दी तो 1024। 1024 में 2 लोगों को जानकारी दी 24 और 48 2048। 2048 लोगों ने 2 लोगों को और जानकारी दी तो 4096 मल्टीप्लाई टू 8192। कितने हो जाएगा? 8192। अच्छा, इनको आप नहीं जानते हो। 8192 को तो 4096 लोग जानते हैं। इन्हें 2048, इन्हें 1024, इन्हें 512, इन्हें 256, इन्हें 128, इन्हें 64, 64 को 32, 32 को 16, 16 को 8, 8 को 4, 4 को 2, 2 कौन जानते हैं? आप कितने को जानते हैं? केवल उनके माध्यम से आपकी पूरे 1 साल में कितने की टीम बन गई? 8100। आप 8100 मान के चले। मैंने आपको बताया जैसे आपकी 9 स्टूडेंट की टीम हो जाएगी, आपको कितना रुपए मिलेगा? इसको हम क्या कहते हैं? 1 स्टेप। हमने क्या करा? 8100 को 9 से डिवाइड कर दिया हमारे टोटल स्टेप जानने के लिए। 9 9 से 81 यानी 900 स्टेप। आपने 1 साल में कितने पैसा कमाया?
900 स्टेप, एक स्टेप का पैसा कितना था? 4500। तो 900 मल्टीप्लाई 45 से 45 होगा 4000 मानो टैक्स काट दो तो कितना हो जाएगा? आपके सामने कर रहा हूं 9 4 9 चौक 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 3,60,000 नहीं महीना। हाँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख। डिवाइड करते हैं इसको, कितने महीने की इनकम थी हमारी? 12 दिया 36, यानी महीने का कितना रुपया आ गया? 3 लाख। 3 लाख। और हमें 90% पाने के लिए महीने का कितना रुपया चाहिए था? तो सबसे पहले चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार करेंगे स्मार्ट वैल्यू। आप में से बहुत सारे लोग, मैं देख पा रहा हूं इस चीज को, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा? कि आप 3 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, बिलीव क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए समझिएगा। एक वर्ड होता है कैन, यस मैं कर सकता हूं। एक होता है कांट, कि नहीं मैं नहीं कर सकता। कैन और कांट में केवल एक चीज का फर्क है, टी। टी स्टैंड फॉर थिंक। इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सोच पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा पैसा कमा सकता है या नहीं कमा सकता। क्या पानीपत में ऐसे लोग नहीं है जो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं? मैं पानीपत पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। या तो मैंने 3 लाख लिखा है। हमारी जो सोच है ना, हमारी जो मेंटालिटी है, जो हमारी परवरिश है, वो ऐसे माहौल में होती है जहाँ पे माँ बाप हमसे सिखाते हैं बेटा उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चादर। माँ बाप नहीं कहते बेटा उस चादर को फाड़ दो जिसमें आपके पैर ही ना आए, डबल बेड की लेकर आएंगे। नहीं, आप घर पे जाओ, आप पेरेंट्स से बोलो मम्मी मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं बोली पापा कोई फ्रॉड काम करो, 1 लाख रुपए जो बोल रहे हैं। आप पेरेंट्स से बोलो मैं 20,000 रुपए कमाऊंगा। मम्मी बोलेगी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 20,000 रुपए कमा सकते हो। मम्मी से बोलो मम्मी मैं 15,000 रुपए की नौकरी करूंगा। यस कर सकता है। आप पड़ोस में जाके बोलो 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो दोनों मेरा काम स्टार्ट करेगा। यस और नो? हमारे यहाँ की मेंटालिटी ऐसी है, समझिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको जरा सुनाना चाहूंगा। एक बार एक नदी में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तो जैसी मछली पकड़ता था अपने बर्तन में दिखाता था और वापस छोड़ देता था। दोबारा दूसरी मछली पकड़ता था, बर्तन में दिखाता था और दोबारा छोड़ देता था। तीसरी मछली पकड़ी, बर्तन में दिखाया और छोड़ दिया। ऐसा करते हुए उसको एक आदमी ने देखा और उसने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि भाई साहब मैं मछली पकड़ रहा हूँ। उसने बोला मछली तो पकड़ रहे हो बट आप वापस क्यों छोड़ रहे हो? उसने बोला सर जो मछली मैं पकड़ रहा हूँ ना वो काफी बड़ी है, मेरे बर्तन में आ नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे बर्तन में आएगी, नहीं आएगा वापस छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला अरे मूर्ख आदमी, तू मछली को काट के भी तो डाल सकता है। यस और नो? बाद में तो कटेगी। यस और नो? इस स्टोरी का कहने का मतलब था अगर आपको 3 लाख रुपए नहीं हो रहा कि 3 लाख रुपए में कमा सकते हो, उसको आधा काट लो। अगर 1.5 लाख रुपए आपने महीने कमा लिया क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं। 1.5 लाख भी छोड़ो, आपने महीने का 75,000 रुपए कमा लिया, क्या कोई दिक्कत होगी? आप छोड़ो, आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ 30,000 रुपए महीने कमा लिया, क्या कोई दिक्कत होगी? आप सोचो 15,000 रुपए आपने कमा लिया, क्या कोई दिक्कत होगी? आपने अगर 10,000 भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कमा लिया, एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई का खर्चा तो उससे निकालोगे। ये सुन लो, अगर आपको 10,000 रुपए विश्वास नहीं है तो सॉरी मत कीजिए, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलिएगा, मोमोज टिक्की वाले से ज्यादा कमा लेते हैं। ये सुन लो, ये सब कुछ आपकी बिलीफ सिस्टम पर है। किस चीज पर है? सोच पर है। जो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा वो समझ सकते हैं कि बिजनेस में करोड़ों भी कमा सकते हैं, बट नौकरी के अंदर कभी करोड़ों नहीं कमा सकते। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, शॉर्ट में आपको समझाऊं। आप नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने 20 साल नौकरी करी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट नौकरी 20 साल बाद आपने छोड़ दी, क्या गवर्नमेंट जॉब से पैसा आएगा आपको? यस और नो? पहले आता था, क्योंकि पहले क्या आती थी? पेंशन। क्या आती थी? अब आपको नॉलेज होगी, आप सभी लोगों को पेंशन आनी क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। तो आज मैंने 20 साल नौकरी करी और मैंने नौकरी करके छोड़ दी, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। प्राइवेट नौकरी में अगर मैंने नौकरी करना छोड़ दिया, क्या पैसा आएगा? मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ, आपके घर में टाटा का नमक किसके घर में इस्तेमाल होता है? टाटा का। आपको पता है रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे? पता है ना आप लोगों को? रतन टाटा जी मर गए तो क्या अपने नमक फेंक दिया? क्यों? तो यानी रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है।
तब भी उनकी कंपनी को पैसा आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्क। उन्होंने क्या बना दिया? नेटवर्क। एक गरीब आदमी जो नौकरी करता है, जो नौकर रहता है, वो क्या चीज नहीं बना पाता? नेटवर्क। वो बेचारा अकेला काम करता है। कैसे काम करता है? और 20 साल बाद भी कैसा रहता है? अकेला। स्मार्ट वैल्यू में बहुत फॉर्चुनेट की बात ये कि हम लोगों ने 1 साल काम करा तो हमारी टीम कितने लोगों की बन गई? 8100 लोग। दिन में अगर 2 घंटा भी काम करें 16,200 घंटे काम होंगे। कितने घंटे काम होंगे? आप नौकरी में काम करेंगे तो कितने घंटे डेली का काम कर लेंगे? 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 24 घंटे, 26 घंटे काम कर सकते नौकरी में? नहीं कर सकते। 26 घंटे तो होते ही नहीं है, 24 ही तो घंटे कर सकते हैं। यस और नो? एक व्यक्ति जो 24 घंटे डेली का काम कर रहा है और एक व्यक्ति जिसके लिए 16,200 घंटे काम कर रहा है, किसकी सैलरी ज्यादा होगी? 16,200 घंटे। आज रतन टाटा इतने अमीर क्यों है? उनकी कंपनी में 6 लाख लोग काम करते हैं। कितने लाख लोग काम करते हैं? 6 लाख लोग दिन में 10 घंटे भी काम करें तो 60 लाख घंटे डेली काम कर रहे रतन टाटा जी के लिए। 60 लाख घंटे। एक आदमी 10 घंटे काम कर रहा है और एक आदमी के लिए कितने घंटे काम कर रहा है? 60 लाख घंटे। किसकी सैलरी ज्यादा होगी? इसकी सैलरी नहीं होती, इसका टर्नओवर होता है। क्या होता है? इसकी सैलरी होती है, इसका बिजनेस प्रॉफिट होता है। तो जो इंसान टीम के साथ काम करता है वही कामयाब हो सकता है। यस और नो? आप मार्केट में सर्च कीजिएगा। बट सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में जितने भी लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा लगाया। क्या लगाया? आपके समाज में पहले 2008 में जियो की सिम लॉन्च करी थी। और आपको पता हो जियो की सिम पहली लॉन्च जब हुई थी वो हुई थी 2018 में। 2008 में पहला टावर लगा था। जियो को बनाने में 21,527 करोड़ रुपए लगाए, तब जाके उन्होंने क्या बनाया? नेटवर्क। आप बात करते हैं रतन टाटा जी। रतन टाटा जी, आपको क्या लगता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा? बहुत बड़ा रतन टाटा जी का इनका एक वो फैमिली वाला बिजनेस है। इनके भाई, इनके पहले पिताजी करते थे जमशेद सिंह टाटा। यस और नो? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप स्टडी पढ़ेंगे। यानी जितने भी लोग अमीर हैं, इनके पहले से पूर्वज लोग मेहनत करते थे और करोड़ों रुपए लगाया था, तब जाके इन्होंने क्या बनाया? नेटवर्क। और आज मुझे स्टेज के माध्यम से बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, स्मार्ट वैल्यू में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास परिवार से, चाहे कैसा भी हो, वो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी, 1 रुपए बिना लगाए वो यहाँ पे क्या बना सकता है? नेटवर्क। और वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली। यानी आपके सब टाइम कुछ समय बाद आप काम करें या ना करें तब भी आपको पैसा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको एक ऐसे सीनियर से मिलवाऊंगा जिनका भी रोड एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा दुर्घटना हो गई थी और 2 महीने तक बेड रेस्ट पे थे। अगर वो किसी नौकरी में होते तो पैसा नहीं आता, लेकिन वो स्मार्ट वैल्यू में थे तो स्मार्ट वैल्यू में उनको पैसा मिला क्योंकि उन्होंने क्या बना रखा था? नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम इस हॉल में बैठे हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पे हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम के लिए कुछ क्वालिटीज की जरूरत है हमें। फर्स्ट क्वालिटी जो सबसे मेन क्वालिटी है वो ड्रीमर होना चाहिए। ड्रीमर यानी वो बर्निंग डिजायर, उसके अंदर एक इच्छा होती हो, सपने हो अपने माँ बाप को लेकर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको बाइक गिफ्ट करते हैं, बड़े प्राउड से लिखवाता है बेटा कि डैड्स गिफ्ट। देखा हो आपने बाइक के पीछे लिखा था डैड गिफ्ट, बाइक के आगे उस पे लिखा रहता है, स्कॉर्पियो के पीछे लिखा रहता है डैड गिफ्ट। यस सर नो? हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, जिनका सपना हो अपने पापा को कार गिफ्ट करने का। और पापा बड़े प्राउड से लिखा है सन्स, क्या लिखा है? एक लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, बाप की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा आता है जब दौलत आपकी हो और आपका बाप घमंड करे। यस और नो? ऐसे लोग की जिसका ड्रीम हो, जिसका ड्रीम हो कि मुझे अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करानी है। कितने लोग ये 100 में किराए के मकान पे रहते हैं? रेंट। कितने लोग रेंट पे रहते हैं? आपका ड्रीम होना चाहिए एक अच्छा मकान लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा मकान भी जो लोग अपने मकान में रह रहे हैं उनका ड्रीम होना चाहिए मुझे अंसल में जाना है, मुझे एलडीओ में जाना है। आप देखिए बुरा मैं भी गांव में रहता हूँ, ठीक है? गांव के आसपास में हॉस्पिटल का है, मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, जब तक जाते जाते तो इंसान की मौत हो जाएगी। यस और नो? तो इंसान का ड्रीम होना चाहिए कि मेरा सिटी में मकान होगा, सिटी में एक अच्छा मकान होगा। यस और नो? अगर आपका ड्रीम नहीं है, सॉरी, आप इस बिजनेस को, इस सिस्टम को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ड्रीम होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? ड्रीम। बिकॉज़ आपका फादर को लेकर ड्रीम, मदर जैसे मैं अपने एक छोटा सा ड्रीम आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ।
ऑन 28 अक्टूबर 2025 में अपने मदर फादर को बाय फ्लाइट गोवा लेके जाने वाला हूं। ये मेरा ड्रीम है, मेरी सारी टीम को पता है कि यहाँ से बाय फ्लाइट को अपने मदर, मेरे पापा मुझे कहीं पे घुमा के लेके नहीं, बट मैं घुमा के लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि वो चीज मेरा क्या चीज है, ड्रीम। तो आपका ड्रीम होना चाहिए। जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों की शादी जब होती है तो माँ बाप कर्जा लेके कराते हैं। क्या लेके कराते हैं? 90%, 10% की बात नहीं कर रहा, 10% 1 लाख जो भैया कमा रहे हैं उनके पास तो पैसा कमा रहे, 90% लोग कर्जा लेके कराते हैं। और वो बेटा और उनका जो भाई है और उनके पिताजी ने पूरी जिंदगी क्या पे करते रह जाते हैं, कर्जा। हमारे स्मार्ट कैरियर में आपको सैकड़ों ऐसी लड़कियां देखने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी अपने दम पर करी और विदाई अपनी कार से हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, आपका ड्रीमर होने चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, कुछ क्वालिटी, वो इंसान 10th पास आउट होना चाहिए, 18 प्लस एज होनी चाहिए। और फोर्थ क्वालिटी, एवरेज परचेसिंग पावर, अपनी पढ़ाई पे कम से कम 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए खर्च कर सकते हो अपनी एजुकेशन पर। ऐसे लोग की जरूरत नहीं है जो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपका नाम नहीं चले जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे जो विदेश में जाते काम करने के लिए 35 लाख रुपए लगाएंगे, 25 लाख रुपए लगाएंगे, ऐसे लोग जोमेटो में जो लड़के काम करते 70,000 की बाइक लेते तब वो काम कर पाते हैं। एक आइसक्रीम वाले यहाँ पे चले, भोलेनाथ आइसक्रीम वाला है, भोलेनाथ आइसक्रीम वाले ने अपने आइसक्रीम की रेडी पर, बताऊं तो आपको लगेगा आप झूठ बोल रहे हो, 14 लाख रुपए लगाया आइसक्रीम की रेडी में। टम्पो 60 लाख रुपए का, 50-50 हजार के 4 फ्रिज है और उसका सारा मेट्रो 14 लाख रुपए लगा है उसने। एक मेट्रो वाला 1.5 लाख की मेट्रो लेता तब जाके 12,000 रुपए कमा पाता है। एक अंडे की रेडी वाला 10,000 रुपए लगाता है अंडे की रेडी में, तब जाके वो 1200-1500 रुपए डेली का कमा पाता है। हमारे यहाँ पे कहते हैं सर बस पैसा नहीं, सॉरी उस आदमी के प्रोग्राम में सलार गेट पे जाइएगा, बाल काटने का कोर्स करवाया जाता है 50,000 रुपए का 6 महीने का। दिल्ली में लाजपत नगर में लैक्मे कंपनी है जो ब्यूटी की कंपनी है, 2,65,000 रुपए का लड़कियों को ब्यूटी का कोर्स करवाती है 1 साल का। यानी आप देखिए हर जगह क्या लगता है पैसा। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए 20 से 25 हजार रुपए पर खर्च कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की जानकारी आप खुद से किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको 100% समझाया है, आपको समझ में कितना आया होगा 70%। आप किसी को बताएंगे कितना समझ में आएगा, उसको 40%, शायद वो भी ना, उसको समझ में आया 30%। अब 30% आप किसी को समझाओगे, वो आपकी क्या बात बोले, अरे रहने दे भाई इस काम को मत कर, नो, क्योंकि आपने कितना परसेंट समझाया 30 और मैंने कितना परसेंट समझाया 100%। एपीएल की क्या फॉर्म मैंने शेयर किया, आप घर पे जाओ तो शायद आपको ये भी याद हो कि आप एपीएल में गए थे या एप्पल में गए थे, आप सही जगह से वापस जाते मैं एप्पल सेंटर में गया था, यस और नो। आपके पास हर किस में ये होता है कि मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप जाके दोबारा वो राइट डाउन करेंगे एशियन पैसिफिक लैंडिंग लैंग्वेज, तो आप 30% समझाएंगे। मैंने आपको मना करा, फिर भी आपने बताया कि हम लोग हरियाणा से, और हरियाणा में क्या होता है जिस काम के लिए मना किया गया वो काम इंसान सबसे पहले करता है। अगर आपने किसी को बताने की कोशिश करी दोस्तों, एक आदमी मिलेगा आपको जिसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू। काका बाबू ये लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, आपको डूबे ऐसे साथ में तुम्हें भी लेट हुए। एक पता नहीं कौन सा बिहार में डायलॉग मैंने सुना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। बहुत लोगों की जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है, जिनमें पैसा नहीं है लेकिन हाँ उनके पास बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। आपके पेट में दर्द है तो आप किसके पास आते हैं? डॉक्टर के। क्यों? साइकिल के मिस्त्री के पास नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर को इसकी नॉलेज है, साइकिल के मिस्त्री को नहीं है। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, वो घर पे जब उसने किसी को शेयर करा, कह रहा कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला क्या बात है? सर वो हमारे पड़ोस में चाउमीन वाले भैया है ना, वो मुझे मना कर रहे कंप्यूटर मत सीख। सोचिए चाउमीन वाले भैया से वो सवाल ले रहा है कंप्यूटर करूं या ना करूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मर्सिडीज लेनी है तो आप रिक्शे वाले से पूछोगे, ये जिसके पास मर्सिडीज है उससे पूछोगे, यस और नो। तो हमारे यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार से पूछ लेते हैं, काका बाबू लोगों की बात मान लेते हैं और वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, अड़ोस पड़ोस में बहुत होते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स, समय ज्यादा नहीं है, मैं आपको बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ बदल सकती है, छोटी सी चीज। वो वर्ड जो मैं लिखने जा रहा हूं मेरी पूरी जिंदगी चेंज करी। हिंदुस्तान में चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म बड़े बड़े सीनियर्स हो, उस शब्द ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज करी है। और वो शब्द अगर आपकी लाइफ में डालते हैं वो आपकी भी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड, डिसीजन। क्या चीज है ये डिसीजन वर्ड? माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेना जानता है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपने नाम सुना होगा
बहुत बढ़िया क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। यस और नो? उनके पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, अगर आप उनकी मूवी देखी हो, लेकिन वो चाहते थे, उनका डिसीजन था नहीं मैं क्रिकेट खेलूंगा, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। यस और नो? उन्होंने पापा का डिसीजन माना, अपना डिसीजन माना अपना। एक और लड़की की बात करें, सानिया मिर्जा, जो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। लड़कियों को जो मुस्लिम समाज में पूरे कपड़े पहनने लगा, हिजाब पहनते हैं, वो बुर्का वगैरह पहनते हैं, ठीक है, जो उनके धर्म के अकॉर्डिंग बिलोंग करता है। बट सानिया मिर्जा है, बैडमिंटन तो ऐसे नहीं खेला जाता, बैडमिंटन तो आपको शॉर्ट क्लॉथ्स में खेलना पड़ेगा, लेकिन वो लड़की, उसके सारे समाज में सारा खानदान उनके खिलाफ था, लेकिन उस लड़की ने अपना क्या लिया, और आज पूरी दुनिया जानती नहीं जानती है, उसने क्या लिया। एक और लड़की बाय प्रोफेशनल आई एम नेशनल किक बॉक्सर, इंटरनेशनल में मैंने प्ले करा है, तो मणिपुर में मैं एक बार मिलकर आया मैरी कॉम से, मैरी कॉम मैडम, मैरी कॉम से आपने नाम सुना भी नहीं सुना, वो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीती है आफ्टर, उन्होंने बच्चों को जन्म देने के बाद ही वर्ल्ड चैंपियन जीती उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा मैडम, हम हमारे कोच ने पूछा मैडम अपने बारे में बताओ, तो बता रही थी मैडम मेरे पापा मुझे स्कूटर के तारों से पीटते थे, जो स्कूटर के ब्रेक का तार होता है, कि मत खेल मत खेल मत खेल, पंच क्या कहते तेरा चारा मर्दों की तरह हो गया, तेरे से कौन शादी करेगा। लेकिन वो लड़की पापा की बात नहीं मानी, अपना खुद का क्या लिया, और आज पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी माय डियर फ्रेंड्स उन लोगों की बातें सुनिएगा और डिसीजन लीजिएगा। तो कुछ बॉयज को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर गौरव एंड अंकुश जी के बाद जोरदार तालियां। हमारे बीच में कुछ साथी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, स्मार्ट वर्क प्रोजेक्ट को समझा, अपने प्रोजेक्ट को समझा, और इसमें सबसे पहले आपको कैसे बॉयज से मिलवाना चाहूंगा। उन्होंने पानीपत में आर्य कॉलेज से अपना बीसीए कंप्लीट करा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, रिसेंटली वो मास्टर्स कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, और ऑलरेडी बीसीए करने के साथ साथ अपने बारे में बताएंगे। इंटर्नशिप में उनकी 35,000 रुपए की जॉब लगी थी नोएडा के अंदर, लेकिन वो 35,000 रुपए की जॉब को छोड़कर आ गए थे कि मालिक के ताने सुनना अच्छे नहीं लगता था, मालिक की बार-बार डांट सुनना अच्छा नहीं लगता था, वो किसी के नीचे काम, मैंने बताया नौकर बनना, नौकरी में से बड़ी बात नौकर बनना पसंद नहीं था, कहीं पे टूर घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने माय डियर स्मार्ट वेव का डिसीजन लिया, आपकी तरह समझा और स्टार्ट किया। स्टार्ट करने का फायदा क्या रहा माय डियर फ्रेंड्स, आज वो टूर्स भी घूम चुके हैं, जहां वो नौकरी करते करते हुए एक बाइक तक नहीं ले पा रहे थे, स्मार्ट वेव करते करते उन्होंने बाइक भी ली, अपने अच्छे फोन भी परचेज करे और टोटल लाइफस्टाइल को चेंज करा और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। मैं चाहूंगा हमारे बीच में अपने कीमती सब जरूर शेयर करें, एक बार जोरदार तालियां अंकुश जी के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे नाम इंट्रोड्यूस किया गया, नाम मेरा अंकुश है और ऊपर मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, और आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले आप लोगों की तरह मुझे इस प्रोग्राम को समझने का, सुनने का मौका मिला था। और जब मैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आया हुआ था, तब उस टाइम पे जैसे ऑलरेडी सर ने भी बताया कि मैं बीसीए कर रहा था आर्या कॉलेज से, और मेरा फाइनल ईयर था फ्रेंड्स, और उसी के साथ साथ दिल्ली नोएडा सेक्टर 62 के अंदर मैं जॉब भी करता था, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी मेरी वहां पे, और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, बट मैं उस चीज से क्या नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे किसी ना किसी की बात सुननी पड़ती थी, और उसी के साथ साथ मुझे उनके डाउन में रह के काम करना पड़ता था। और उसी के साथ अगर मैं बताऊं, जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया था, मुझे बेस्ट लगा, और उसके साथ साथ मुझे एक चीज यहाँ पे और बेस्ट लगी कि यहाँ से घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। तो बिजनेस को समझा, स्टार्ट करा, और आज कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं 5 से 6 लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट कर पाता था, और वो 5 से 6 लोग कोई और नहीं होता था, मेरा खुद का कॉलेज का फ्रेंड सर्कल होता था। लेकिन आज हमारे यहाँ पे एम्पावरमेंट ट्रेनिंग करके सेशन होता है,